फौरन इस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दो। ये मरने ना पाए, यही हमें मुन्ना तक पहुंचा सकती है। कामनी का इल्म करना चाहता था। तो उस लड़की के साथ जो आदमी था उसकी शक्ल भी नहीं देखी तुमने? लगता है ये आदमी सचमुच कुछ नहीं जानता है। अभी अभी एक फोन आया था सर, शुक्ला जी की हत्या के बारे में पता चल चुका है। कौन है कातिल? मुन्ना। पुलिस ने एक वांटेड का स्केच जारी किया है जो हमारे अखबार में छपने के लिए आया है। रुको, अभी मत छपवाना उसे, मैं पहले उसे देखना चाहती हूँ। उसका मारा जाना बहुत जरूरी हो गया है, बचना नहीं चाहिए। चल कोई बात नहीं, गोली चलाना हम सिखा देंगे। देखो अभिमन्यु, मुझे एनकाउंटर्स में कोई दिलचस्पी नहीं, बट आई हेट क्राइम एंड क्रिमिनल्स। मैं हर क्रिमिनल को संभलने का मौका देता हूँ। सुन दिवाकर, 2 लौंडे चाहिए। पिछले महीने 2 लड़के दिए थे मैंने आपको। देख, ये समझना और समझाना छोड़ दे और जल्दी से 2 लौंडों का इंतजाम कर, समझा? इन दीवारों पर सिर्फ रॉकी के पोस्टर लगेंगे बस। एक खास सूचना, अभी अभी पता चला है कि एक खतरनाक आतंकवादी सुलेमान पठान जेल तोड़कर फरार हो गया है, जिसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। विश यू ऑल द बेस्ट कर्नल साहब। आखिर आज आप हॉस्पिटल से रिहा हो रहे हैं। हम सब आपकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हैं। आप हमारे आइडल हैं सर। हम आपकी बहादुरी के चर्चे सुनकर अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। बस बस, नहीं चाहिए मुझे आप लोगों की शुभकामनाएं, नहीं चाहिए आपके फूल। तब तक लंबी उम्र के भी कोई मायने नहीं है जब तक वो उम्र मुकम्मल आजादी की सांसें न ले रहा हो। आज हम सभी घुटी हुई जिंदगी बसर कर रहे हैं। होने को तो हमारा देश 58 साल पहले आजाद हो गया है, पर अभी भी ये हमारा आजाद हिंदुस्तान वो आजाद हिंदुस्तान नहीं है जिसका सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। उस सपने के हिसाब से तो हम सब अभी भी गुलाम है भाई। गुलाम? हाँ, गुलाम मेरे भाई, गुलाम। हमें अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई है, लेकिन अभी भी हमें इस सिस्टम से उन नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकना है जो कैंसर की भांति भारत माता के जिस्म में फैलते चले जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि आजकल हमारी जेलें भी महफूज नहीं रह गई हैं। इतने बड़े बड़े टेररिस्टों को और मुजरिमों को हमारे ऑफिसर्स अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ पाते हैं, मगर वही मुजरिम और वही क्रिमिनल्स, वही टेररिस्ट उन जेल को तोड़कर भाग जाते हैं। जेल न हुई, रुई के डिब्बे हो गए। मिस्टर चौहान, अब तो आप कर्नल भी नहीं रहे। ऐसी हालत में आप सिस्टम को सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं? अपने मुल्क और अपनी जमीन को बचाने के लिए किसी सरकारी पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती मिस्टर शर्मा। उसके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट की जरूरत है, और वो है देशभक्ति की पोस्ट। और कर्नल चौहान से उसकी देशभक्ति कोई नहीं छीन सकता। भारत माता का बेटा हूं, था और आखिरी सांस तक रहूंगा। सर, मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना था। हाँ कहो। सर, मुझे एक लेटेस्ट ट्रेंड ने परेशान कर रखा है। पिछले कुछ महीनों में शहर में जो मर्डर्स हुए हैं उसमें कोई नामचीन गुंडा नहीं है। मुझे लगता है कोई गैंग 20-22 साल के नए लड़कों को सुपारी किलिंग में इन्वॉल्व कर रहा है। ओह आदित्य, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मेरे ख्याल में तुम्हें सबसे पहले इस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर इस बात में दम है तो उन लड़कों को आइडेंटिफाई करो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
खेलोगे? खेलोगे? खेलो। लो। खेलो। खेलो खेलो, यहीं खेलो। खेलने दे उसको, खेलने देना। बोला ना खेलने दे उसको। उसको वो खेल पसंद है, समझा? लेकिन उसको मार रहे हैं यार। दूसरे के मैदान में जाएगा तो दूसरे उसके मैदान में आएंगे। बेटा तू इधर खेल, इसको दे। लेकिन वो उसको मार डालेंगे यार। नहीं मारेंगे तो दोबारा उसके मैदान में जाएगा, समझा? वो मौत का मैदान है, तुम लोग का मैदान यही है। उधर नहीं जाना, नहीं तो तुम लोग का भी वही हाल होगा जो उनका हो रहा है, समझा? तेरे को यहीं खेलना है, उधर जाने की दोबारा कोशिश मत करना। बोला ना, जान इसको दे, बैट दे, बॉल दे, इधर ही खेल। खड़ा हो जाएगा। बोला यार मार दे इसको। नहीं दे, जो चाहिए तेरे को मिलेगा, मगर अगर वो खेल खिला ना भाई शपथ तेरे को टपका डालेगा मैं। खेल दे, बैट दे इसको। इसको भी लपेट लो साले को। लपेट लो इसको भी। गाड़ी गुड़ी देखो यार, अरे गाड़ी देखो यार, कोई सूरज एक काम करो यार, सूरज हॉस्पिटल बुलाओ। नहीं रे, हॉकी के ग्राउंड में जो कुछ भी हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। और कल के लौंडों ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, बिल्लोरी के ऊपर हाथ उठाया। मैं तो कहता हूँ चुपचाप वापस वहां से आना ही नहीं चाहिए था। गलती की हमने, उन सालों को तबीयत से ठोकना चाहिए था वहां पर। बिल्कुल सही बोला तू, साला गलती अपनी है, गलती अपनी है। अभी क्या करने का है भाई? तो क्या लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। तो कॉलेज के लौंडों की गर्मी निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सूरज के अलावा दूसरा लौंडा था ना, क्या नाम उसका? उसका नाम अनुज है भाई, और अपन ने उसका घर बार का सब ठिकाना निकाल लिया। बस एक बार आप मेरे को बोलो भाई, ये शंकर उसको जो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। अनुज,
मार डालो। भाई क्या बात कर रहे हो भाई? लफड़ा हो जाएगा भाई, हंगामा मच जाएगी। कोई हंगामा नहीं होगा, है वो ना। देखिए, इलेक्शन में गर्मी लाने के लिए किसी न किसी का तो खून बहाना ही पड़ेगा। तो लौंडा क्या बुरा है? और चर्बी थी उसमें, क्या बोलता था? हाँ, बॉक्सिंग का शौक है उसको। भाई, उस छोकरे की बॉक्सिंग का शौक आपका अब ये छोटा भाई पूरी करेगा। छोड़ूंगा नहीं। चल अभी काम को अंजाम दे, मुंह मत चला ज्यादा। सर, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उस पर मैंने इंक्वायरी की है और उसके सारी डिटेल्स इस फाइल में। सर शुड। सर, इस केस को ठीक तरह से स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जहां से हमें ये वैन बरामद हुई वो जगह शुक्ला जी के ऑफिस से 10 किलोमीटर अंदर है और जहां से ये वैन चोरी हुई वो जगह 5 किलोमीटर। सर, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल इस 5 और 7 किलोमीटर के बीच में रहता है। Why are you so sure about it? आई एम वेरी श्योर सर, क्योंकि कातिल इतनी दूर से व्हीकल चोरी करके क्राइम नहीं करेगा सर। और सर, इस 5 किलोमीटर के दायरे में मैंने छानबीन भी कर ली। कोई एविडेंस मिला? जी सर। सर, इस 5 किलोमीटर के रेडियस में मटन की 8 दुकानें हैं और इसी दुकानों में से किसी एक ने शुक्ला जी को मारा है। So what's your plan of action? सर, मैंने 8 में से 7 से ऑलरेडी पूछताछ कर ली है। Oh, that's very fast. थैंक यू सर। लेकिन सर, बचा एक, जिसका नाम कादर है। कादर? पुलिस? हाँ, पुलिस। यहाँ आओ। ये कादर की दुकान है ना? हाँ साहब, यही से। बुलाओ उसे। साहब, वो तो आज सुबह से आए नहीं, कहीं बाहर गए हैं। कुछ पता कितने बजे तक आएगा? पता नहीं साहब, सुबह एक फोन आया, आप उनको बिना बताए चले गए। घर पे मिलेगा? आप उनको नहीं पता साहब। कोई मोबाइल नंबर? अपने पास नहीं साहब। ठीक है, कादर आएगा तो कहना कि इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आया था। जी साहब। हाँ, अपन कादर बोल रहे हैं। भाई, क्या हुआ तेरे को साहिल? अभी पुलिस आई थी भाई, आपके बारे में पूछ रही थी। क्या बोला तू? कुछ नहीं, बस टाल दिया। कौन आया था? मालूम नहीं भाई, मैं उसे नहीं पहचानता। कोई नया इंस्पेक्टर दिखता है। अच्छा, एक काम कर, तू 2-3 दिन दुकान बंद रखने का। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। साहब ना तो पुलिस, ना अंडरवर्ल्ड और ना ही तुम्हारे कुत्ते उसे सूंघ पाए। पन अभी तक वो जिंदा है। तो उसे मार डालो।
इसको गौर से देख ले। मुन्ना, मुन्ना नाम है इसका। शायद इसको कोई नहीं जानता, लेकिन अब इसको जानना और पहचाना बहुत जरूरी तुम्हारे आदमी लोगों के लिए। ये फोटो का स्केच निकलवा के अपने सबको आदमी लोगों को बांट दें और बता देना उसको जितना जल्दी हो सकता है इसको ऊपर पहुंचाने को। मेरा नहीं है, स्वामी का ऑर्डर है। चल जल्दी। ठीक है। टिकट कटवा इसका। मुन्ना। मेरा भारत महान। बेटा मुझे एक पेन दो। माँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। तुझसे दूर आकर एहसास हो रहा है कि तेरे आंचल की छाव में कितना सुख था। लेकिन जो इस मुन्ना के कदम तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं, मौत मेरा रास्ता रोक देती है और मैं एक हालात से बेजार परिंदे की तरह बस पंख फड़फड़ा कर रह जाता हूं। तुम्हें देखने की चाहत है मां, तुम्हें देखने की। तुम्हारा मुन्ना। क्या लिखा आपने? बेटा माँ को चिट्ठी लिखी है। भारत माँ को? भारत माँ हो या माँ, माँ तो माँ होती है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि हमारी माँ खतरे में है, पर हम सबको मिलकर उसे बचाना है। मेरा भारत महान। जय हिंद।
अनुज भैया को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग मुंबई पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में घर पहुँचने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दो, कुछ उसे भी सरप्राइज देना चाहिए। आखिर पता तो चले कि कर्नल चौहान का बेटा उसके पीछे कर क्या रहा है। जिसे देश के लिए लड़ना चाहिए वो कहीं किसी गलत चक्करों में पड़ तो नहीं गया। उफ, देश और लड़ना, इन दोनों चीजों के अलावा आपको कुछ सूझता भी है डैड? मैं भैया को फोन लगाती हूँ। हेलो 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 अनुज भैया, मैं भूमि बात कर रही हूँ। हाँ भूमि बोल। मैं और डैड बम्बई पहुँच गए हैं। आप कहाँ हैं? अब देख, ये मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। दैट इज सरप्राइज सिस्टर। अच्छा। हाँ सरप्राइज। चल आजा आजा, जल्दी आजा। क्या कहा? आप ही की लैंग्वेज में कहा सरप्राइज। आप ही नहीं, वो भी हमें सरप्राइज देने वाला है। Is it? Yes. ये तो कुछ मुन्ना जैसा लग रहा है। ए शकील। हाँ भाई, स्केच दिखा तो जरा। ये तो मुन्ना है। मुन्ना, ये मुन्ना। पकड़ साले, तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं। अब तू मरेगा मुन्ना। रुक जाओ। रुक जाओ बुज़दिल। ये रास्ते पे गोली चलाते हो? डैड, डर तो नहीं गई भूमि बेटा? नो डैड, आई एम रेडी फॉर अ फाइट। गुड, वेरी गुड। पर वो नौजवान कहाँ चला गया? पता नहीं, न जाने ये लोग कौन थे और क्यों उस पर गोली चला रहे थे। खैर जाने दो, पर न जाने क्यों मुझे उस नौजवान की शक्ल में बेबसी और शराफत नजर आ रही थी। लेट्स गो। हेलो हेलो यादव, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। लमडा साथ में है, अंदर आ जाऊँ क्या? दिवाकर का फोन है, लड़का लाया है और पास से ही फोन कर रहा है। क्या बोलूं? नखरा जरूर दिखाता है, पर आदमी काम का है और लौंडे ढूंढने में तो माहिर है। बुला ले। हाँ आजा। आदमी तो काम का है, पर हम इस पर ज्यादा भरोसा करके नहीं चल सकते। इसके कॉन्टेक्ट सारे बिहार के हैं। हमें ऐसे एक दो लड़के और लेने होंगे जिनके कॉन्टेक्ट पंजाब और यूपी से हो, जो वहाँ के अच्छे अच्छे लड़के हमको दे सके। आ गया। बुला ले।
सलाम भाई। सलाम। अरे ये क्या, एक ही लड़का लेके आए? भाई वो एक बाहर गया है, आ जाएगा कुछ देर। ठोक बजा के देख लिया ना? जरूरतमंद है। 2 साल पहले नागपुर से कॉलेज पढ़ने के लिए आए थे, फेल हो गए। अब घर वालों को बताया नहीं और घर से आने वाला पैसा भी बंद हो गया। अब घर जाने के लिए नकली डिग्रियां चाहिए और नकली डिग्रियों के लिए चाहिए पैसा। ये अपना काम खत्म करने के बाद घर चले जाएंगे और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है इनके पास। घोड़ा चलाया कभी? भाई एक आध बार चलाया है। कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। और अगर तुमने ये काम कर दिया तो दोनों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है भाई। ठीक है? ठीक है। चलो जाओ। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। और दिवाकर, ये काम अभी जल्दी करना है। संडे को इसको लेके आ जाना। शायद मैं ना आ पाऊँ। आप एक काम करना, यादव को भेज देना। ए दिवाकर, तो अच्छे कट्टा बहुत है हम लोग से। ए, तेरे को बताया ना कॉलेज में फर्स्ट बच। यादव दोनों को लेके आ जाएगा, ठीक है? जाओ तुम। तो मैं जाऊं? तेरे पैसे 1-2 दिन में भिजवा दूंगा। Hey, young man. Dad. My son. हे भूमि। लेकिन डैड, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई? आपने फोन पे मुझसे बात ही नहीं की। एक फौजी का बेटा होने के नाते इतना नाराज होने का तो हक तुम्हें जरूर है बेटा। पर एनीवे, तुम्हारा ये कर्नल चौहान अपनी सर्विस से इस्तीफा देकर हमेशा हमेशा के लिए यहां पहुंचा है। यस माय सन। अब हम समाज में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस एक बात का है, जिस आतंकवादी सुलेमान पठान को हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया था और जिसका मुकाबला करते करते हम जख्मी हो गए थे, वही सुलेमान पठान अब जेल से फरार हो चुका है। आप ही ने कहा था डैड, अपराधी की उम्र लंबी नहीं होती। आप देखना, सुलेमान पठान जल्दी सलाखों के पीछे होगा। और ये तो जंग की शुरुआत है डैड, और इस लड़ाई में आपके साथ आपकी बेटी भी होगी। और डैड, मैं भी। मुझे अपने बच्चों पर फख्र है, बस इस प्यार पर किसी की नजर न लग जाए। डैड। क्या भाई, कौन हो तुम लोग यार? इधर देख, हम बताते हैं कौन है हम लोग।
अरे कोई तो उठाओ फोन। इतनी रात गए, किसका फोन है? अभी तक अनुज भी नहीं आया। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए, मैं मलाड के पीछे से बोल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ आदमियों ने एक लड़के को मार करके फेंक दिया है। आप लोग यहाँ आकर के उसे हॉस्पिटल लेकर के जाएं। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? देखिए, मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट उस लड़के में था, उसकी जान खतरे में है। हेलो, साइन बॉस जिंदा है, उठाओ उसे, हॉस्पिटल ले चलें, जल्दी चलो। खान, इसके घर से कोई आया? घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, आते ही होंगे। अच्छा सर। दीपक, ये हादसा कहाँ हुआ? हादसे की जगह तो नहीं मालूम सर, पर बॉडी पीसीआर वैन वालों को गोरई बीच के पीसीओ बूथ पर मिली है। बहुत बुरी तरह जख्मी है। अगर वो लोग वक्त पर नहीं पहुंचे तो। कहाँ है मेरा बेटा? अंदर ऑपरेशन थिएटर में। कैसा है वो? कौन थे वो लोग? पता नहीं सर, जब तक लड़के को होश नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हेलो सर, इंस्पेक्टर अभिमन्यु। कर्नल चौहान, दिस इज माय डॉटर भूमि। हेलो मैम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका बेटा अनुज। जी अनुज, उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी? मेरी बेटे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो कॉलेज में है, पढ़ रहा है। वो किसी से ऐसी दुश्मनी क्यों करेगा कि मौत का दाना उसे निगलने यहां पहुंचे? डॉक्टर साहब, कैसे है मेरा बेटा? शुक्र है बच गया है, बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। ओह, कैन आई सी हिम? श्योर, बट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। थैंक्स। Excuse me, how are you coming inside? बेटा अनुज, बेटा अनुज, उठ बेटा अनुज, उठ, उठ। कर्नल चौहान का बेटा अनुज चौहान इस तरह आंखें बंद करके कैसे पढ़ा सकता है? उठ, उठ, उठ। आंखें खोल, खोल आंखें। बता मुझे, बता, तेरी हालत किसने की है? किसने तुझे मौत के मुंह में ढकेला है? वो बता, बता किसने तुम्हारी हालत की है? बता मुझे। हाँ, हाँ, बोल, 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 बोल। किसने तुझे हालत की है? किसने, किसने? बता, बता, बता। प्लीज फिलहाल आप पेशेंट को आराम करने दीजिए। प्लीज इनको लेके जाइए फिलहाल। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, प्लीज। प्लीज सर। नर्स बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अनुज के साथ पूछताछ करने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसे एक बार होश में तो आने दीजिए। आप आइए सर, बाहर आइए मेरे साथ, प्लीज सर। कम सर। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम बहुत जल्द उन लोगों के बारे में पता लगा लेंगे जिन्होंने अनुज की ये हालत की है। और वैसे भी अनुज का बयान हमारी काफी मदद कर सकता है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ऑफिसर कि कोई अनुज को मारेगा क्यों? क्या दुश्मनी थी किसी की अनुज के साथ? देखिए उसकी हालत, आपने देखी उसकी हालत। डैड, रिलैक्स, रिलैक्स। शुक्र इसी बात का है कि भैया को कुछ हुआ नहीं, वो ठीक ठाक हमारे बीच है।
एक बात बताओ अनुज, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मारपीट की तुम उनमें से किसी को पहचानते हो? जी नहीं। किसी पे कोई शक? नहीं। तुम उन्हें पहचानते नहीं, तुम्हें किसी पर शक नहीं, तो फिर क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? क्या दुश्मनी थी उनकी तुम्हारे साथ? हाँ भैया, कुछ तो जानते होगे आप उनके बारे में। अरे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सर, ये मिस्टर अनुज के कपड़ों में से एक चिट्ठी मिली है जो किसी मुन्ना नाम के आदमी ने लिखी हुई है। मुन्ना का लेटर? हाँ। ये मुन्ना कौन है? सर, अब मुन्ना एक वांटेड अपराधी है जिसके ऊपर आरडीएक्स और शुक्ला साहब के मर्डर का इल्जाम है। तो क्या अनुज के साथ ये सब मुन्ना नहीं किया? सर, बात तो अनुज ही बेहतर बता सकता है कि मुन्ना उन लोगों में था या नहीं। अनुज, इस स्केच को ध्यान से देखो और बताओ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मारपीट की उनमें यह आदमी था या नहीं। ये उनमें नहीं था। अरे श्योर? श्योर। तो फिर इसका लेटर तुम्हारी जेब में कहां से आया? नो आइडिया। और वो नौजवान कहां चले गए?